Hello guys, Hare Krishna. Today discuss नृसिंह चतुर्दशी। हर वर्ल्ड में आज का दिन नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि पालनी हो रहा है। इस्कॉन एवं इस्कॉन का माध्यम से और भी कोई संस्था है उसमें भी नृसिंह भगवान का पालनी चल रहा है। हरे कृष्ण। नृसिंह भगवान का बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताने को जा रहा हूँ। सत्य युग में जिस टाइम प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था उस टाइम छोटा था, वो 5 साल का एज था। उसका पिताजी जो था हिरण्यकशिपु बहुत डेंजरस मतलब राक्षस था और डिमन जो कहा जाएगा, वो ब्रह्माजी से वर प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने आया आके बोला क्या चाहिए बस्सो। तो हिरण्यकशिपु क्या हुआ, उसने बोला जी मेरे को अमर बांध दीजिए जिससे मैं ये धरती में अमर हो सकूं। ब्रह्मा जी ने बताया नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा ही जन्म मृत्यु होता है, तो तुमको कैसे मैं अमर बांध दे सकता हूँ। जिसको धरती में जन्म होता है उसको मृत्यु असंभववादी। तो ऐसा बताने के साथ साथ उसने गुस्सा हो गया, क्यों नहीं दे सकता है ऐसा बताने को। फिर भी बोला जी ठीक है तुम ऐसा कुछ मांगो जिसमें से तुम अमर का तरफ हो जाओ। इसलिए वो हिरण्यकशिपु क्या किया, ब्रह्मा जी का पास में सब कुछ मांग लिया। जैसा बोला जो मेरे को कोई मनुष्य भी नहीं मार सकेगा और पशु से भी नहीं, और बोला जो कोई अस्त्र शस्त्रों से भी मेरे को कोई नहीं मार सकेगा। और बताने को गया जो कोई दिन में भी नहीं मार सकेगा और रात में और हवा में भी नहीं और ज़मीन में भी नहीं, ऐसा सब कुछ मांगते गया। दिन में नहीं रात में नहीं ऐसा मांगा, और रूम का अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। ऐसा हिरण्यकशिपु का दिमाग में आया जो मेरे को किसी ने भी नहीं मार सकेगा, मैं अमर का तरफ रहूं। और वो था क्या, डीमन, क्योंकि राक्षस कुल को भी राज नहीं कर सकता है। और प्रहलाद महाराज जो वो उसका लड़का है, लड़का होने का साथ साथ वो मतलब भगवान का पूजा प्रार्थना करता था, और जो वो उसका पिताजी है वो उसको पसंद नहीं होता था। एक दिन गुस्सा होके उसने आया आके बोला जो हे प्रहलाद तुम ये क्या कर रहे, किसका पूजा कर रहे। उस टाइम मतलब सांझ का टाइम था, सूरज एक थोड़ा सा बंद होने को जा रहा है। तो ऐसा होने का साथ साथ वो बोला जी मैं ऐसा भगवान का विष्णु का आराधना करता हूँ। बोले इतना छोटा है तुमको ये सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे हिरण्यकशिपु बात। वो बोले नहीं ये सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है, इसका प्रार्थना करेगा तो सबसे अच्छा होगा, यही हमारा रक्षा करेगा। तो ऐसा बताने को जा रहे, तो वो दम्भ से हिरण्यकशिपु क्या किया, तुम्हारा भगवान किधर है मेरे को दिखाओ, ऐसा बताने को किया दम्भ होते हुए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, वर भी लाभ किया। तो ऐसा होने का साथ साथ वो क्या क्या ऐसा उसका जो हथियार होता है गदा से वो थांबे को जोर से आघात करने लगा। बोला जी थांबा का अंदर भगवान है। ऐसा 2-3 बार बताने का साथ साथ नृसिंह भगवान वो थांबा से निकाल के और वो देखा, वो नृसिंह भगवान वो हिरण्यकशिपु को वध किया और देखा जो, और प्रहलाद महाराज उसको प्रणाम कर रहे। कैसे वध किया, उसको जो उड़ू में रख के फिर उसका नोकोन से चीर दिया। उसका ऐसा देखने में होता है आधा जो बॉडी है वो सिंहों का ऊपर का तरफ और नीचे का तरफ मनुष्य का है। तो उसने जैसा जैसा मांगा ऐसा ऐसा परफेक्ट होते गया, दिन में नहीं रात में भी नहीं। इसलिए उस टाइम सूरज ऐसा अंधेरा होने को जा रहा है, उस टाइम उसने मारा। और बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, इसलिए कि थंबा का अंदर से वो निकाल के उधार ही मार दिया, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, मिडिल पॉइंट पे। और हवा में भी नहीं और ज़मीन में भी नहीं, इसलिए इसको ऊपर पे रख के मारा। और अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, इसलिए उसने नाखून से उसका बॉडी हिरण्यकशिपु का बॉडी
चीर के फाड़ के रख दिया। ये है भक्त प्रहलाद का प्रार्थना सुनने का साथ साथ भगवान विष्णु देखिए ये हम लोगों को सामने सत्य युग में ये आज का दिन जो तिथि चल रहे नृसिंह भगवान आविर्भाव हुआ। ऐसा नृसिंह भगवान का बहुत सारी स्टोरी भी है। आज के लिए इतना मैं बताऊंगा क्योंकि हर वार का मनुष्य को मालूम होना चाहिए नृसिंह भगवान जो है वो सबको रक्षा करता है। जो नृसिंह भगवान का पास जितना भी कठिनाई आपका सामने आएगा आप खाली भगवान को पुकारने का हे नृसिंह भगवान मेरे को रक्षा कीजिए। वो नृसिंह भगवान आपको कैसे भी करके रक्षा करने के लिए सोचेगा। हरे कृष्ण ये नृसिंह भगवान का वादा है। आप करके तो देखिए नृसिंह भगवान क्या कर सकता है। हरे कृष्ण नृसिंह भगवान का बहुत सारी लीला भी है। सत्य युग में है आबार कली युग में भी बहुत सारी है। तो मैं इतना एक ही आज बताने को गया। इसका बाद किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं दूसरा टॉपिक लेने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा उसका बाद हिंदी में। अजामिल का स्टोरी ऋण शोध बोलेगा तो हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी मतलब ऋणी हो जाते हैं। हम लोगों को जो लोन का तरफ कहा जाएगा ऋणी हो जाता है। कैसा ऋणी हो जाता है उसका ऊपर मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। तार स्त्री এবং পিতামাতার প্রতি তার কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করার জন্য অজামিল খুব দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। বয়স্ক সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে তার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করা। এই অনুশীলনকে বর্তমান সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অন্যথা পারিবারিক জীবনের কী লাভ। যথার্থই পারিবারিক জীবনের অর্থ হচ্ছে স্বামীর দ্বারা স্ত্রী সুরক্ষা। স্ত্রী চরিত্রবতী হওয়া এবং সন্তানদের উচিত তাদের পিতামাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। সন্তানের মনে করা উচিত আমার পিতামাতা আমার অনেক সেবা করেছে। যখন আমি হাঁটতে পারছিলাম না তখন তারা আমাকে কোলে ধারণ করেছিলেন। যখন আমি খেতে পাচ্ছিলাম না তখন তারা আমাকে ভোজন করিয়েছিলেন। তারা আমাকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তারা আমাকে জীবন দান করেছেন। যথার্থ সন্তান চিন্তা করেন কিভাবে তাদের পিতামাতার সেবা করা এবং যেমন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান তেমনি স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তার সেবার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া। কিন্তু বেশ্যাসঙ্গ প্রভাবে অজামিল তার সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করেছিলেন। এসব অনুশোচনা করে সম্প্রতি তিনি নিজেকে খুবই পতিত বলে মনে করছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी आज नृसिंह चतुर्दशी का दिन में ऋणी। तो इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी भी लिख रहे हम लोग कैसा धरती में रहते हैं बहुत सारी लोन जैसा हो जाता है। ओके इधर स्त्री जो होगा वो एनी टाइम पिता माता एवरीथिंग सबको हम लोग देखभाल करना जरूरी है। और अजामिल बहुत दुख से मिल रहा था क्यों उसका पिता माता को वो भूल गया था और एक वेश्या का साथ संग करने का साथ साथ अभी का दिन में जो युग चल रहे कली युगों में जितना सारी मॉडर्नियन कहा जाएगा तो वर्तमान जो युग है इसमें कोई मनुष्य क्या करता है पिता माता को देखने के लिए तैयार नहीं है जैसा अजामिल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को एके अपर से थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए। जो मतलब स्त्री होगा और स्वामी होगा स्त्री मतलब स्वामी को देखभाल करना चाहिए और स्वामी को स्त्री जो होगा जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही थोड़ा देखभाल संभाल के चलना चाहिए। और उसका जो
पुत्र कहा जाएगा, उसका जो पुत्र होगा उसको भी अच्छा तरफ से शास्त्रों का ऊपर से देखभाल होना चाहिए। ये अभी का युग में चल रहा है। पहले मिडिल में तो बंद हो गया था, बहुत सारी कठिनाई चल रहा था। अभी फिर भी मैं अपना हिसाब से बोलने को जा रहा हूँ, इस्कॉन का माध्यम से हर वर्ल्ड में ये चीज़ मेरे को देखने को मिल रहा है। क्योंकि गांव में भी अभी बहुत सारी इस्कॉन का सेंटर बन गया, वहाँ भी अभी अच्छा लड़का लड़की लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस्कॉन में ज्वाइंट हो रहा है और वो लोग भी पिता माता के ऊपर ख्याल रख रहे हैं। तो जो लोग ख्याल नहीं रख रहे उसके लिए यहाँ बताने को जा रहा है, जो आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए। पिता माता को देखना पुत्रों का कर्तव्य है, और पुत्रों का भी जैसा कर्तव्य है पिता माता को देखना। पिता माता तो बहुत सारी कठिनाई के साथ बच्चा लोगों को पालन करता है। जिस टाइम छोटा होता है उस टाइम लड़का को ऐसा क्या बोलता है, बिठा के कोल में बिठा के इधर उधर लेके जाना, उसको पढ़ाई लिखाई सिखाना, एवरीथिंग करता है, और उसको खाना पीना खिलाना, एवरीथिंग करने का साथ साथ वो बड़ा होता है लड़का। और लड़का बड़ा होने का साथ साथ उसको नौकरी मिलता है, वो पिता माता को भूल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ख्याल होना चाहिए, जैसा कर्मी उस ऐसा ही भोरमी। अगर हम लोग पिता माता के नहीं देखेगा तो हमको भी मेरा लड़का नहीं देखेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पिता माता को अच्छी तरह से देखना चाहिए। और इधर बात आने को जा रहा है जो अजामिल बेश्या का सत्संग करते हुए वो पिता माता को त्याग कर दिया था, इसलिए उसको अभी चेतना आया, मैंने कितना गुनाह किया। अगर मैं पिता माता का बात सुन के होते हुए पिता माता को देखभाल करता था और अच्छा तरफ से रहता था तो मेरा कोई ऐसा कठिनाई नहीं होता था। तो इसलिए सब मनुष्यों के लिए ये अजामिल का मैसेज है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। বৈদিক সামাজিক প্রথা অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করা মাত্রই আমরা অনেক ব্যক্তিদের কাছে ঋণী হই। ঋণীদের কাছে আমরা ঋণী কারণ আমরা তাদের দিব্য গ্রন্থাবলী থেকে জ্ঞান অর্জন করি। ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী কারণ আমরা তাদের দিব্য গ্রন্থাবলী থেকে জ্ঞান অর্জন করি। যেমন শিল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন। শাস্ত্র প্রণেতা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত এবং সেই শাস্ত্র থেকে আমরা মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করি, তাই ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। वैदिक मतलब जितना सारी वैदिक प्रथा है, मतलब हम लोग को जो समाज में 4 वर्णाश्रम है उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। और बहुत सारे मनुष्यों का हम लोग को ऋणी हो जाता है। पहला ऋणी मतलब ऋण हम लोग को किसका पास होता है, ऋषि लोगों का पास, क्योंकि जितना सारे वैदिक किप्चर हम लोगों को दिया इसलिए उसका पास कृतज्ञता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से अभी भी धरती चल रहा है, नहीं तो कब का लुप्त हो जाता था। अभी भी ऋषि मुनि का बात चल रहे, अच्छा चल रहे, हर वर्ल्ड में लोग पालनी कर रहे, और जो भी हो जो जैसा पालनी कर रहे उसका ऊपर से धरती धीरे अच्छा मार्ग में आ रहा है, पहले से भी अच्छा है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, ऋषि मुनि को ग्रंथावली जितना सारी है उसको पाठन करेगा और उसको सम्मान भी करेगा। पहला होता है व्यासदेव, श्रीमद् भागवत रचना किया, और ये शास्त्रों का ऊपर जो वैदिक पिक्चर है इसमें अभी जो चल रहे हैं आने वाला है भविष्य और जो चला गया बुद्ध जो है ये सब कुछ बताया गया। और ये जो शास्त्र है सबसे मूल्यवान चीज़ है, जैसा भगवद गीता एज इट इज़ मैं कहा जाऊँगा। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए ऋण जो हम लोग को लोन कहा जाएगा वो हम लोगों को ऋषि लोगों के पास हो जाता है, इसलिए ऋषि लोगों का हम लोगों को प्रार्थना होना चाहिए जो हमको कृष्ण भगवान के पास कैसे जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। और आज का दिन है नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि।
আমরা দেবদেবীর কাছেও ঋণী, কেননা তারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করেন, প্রতিটি আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন, যেমন সূর্যদেব থেকে সূর্য রশ্মি, চন্দ্রদেব থেকে চন্দ্র কিরণ, বায়ুদেব থেকে বায়ু ইত্যাদি। প্রতিটি উপাদান এক নির্দিষ্ট দেবদেবীর দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মতো সাধারণ জীবেরা যাদের থেকে আমরা সেবা গ্রহণ করি তাদের কাছেও আমরা ঋণী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমরা গাভীর দুধ পান করি। বৈদিক জ্ঞান অনুযায়ী গাভীকে মাতা রূপে বিবেচনা করা হয়, কেননা তার দুধ আমরা পান করি। যেমন জন্ম হওয়ার সময় আমরা মাতৃস্তন থেকে দুধ পান করি। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যে 7 প্রকার মা রয়েছে: নিজের মা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ পত্নী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবী। এই 7 প্রকার মা এর কাছে আমরা ঋণী। এবং আমাদের পিতামাতা, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন এবং পূর্বপুরুষদের কাছেও আমরা ঋণী। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। और आज का दिन नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि भी है। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे एवं बताने को जा रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर देव देवी, जितना सारी देव देवी है वो लोगों को पास भी हम लोगों को ऋण हो जाता है, लोन जो कहा जाएगा। और ब्रह्मांडों में परिचालना करने के लिए हम लोग को बहुत सारी देवता है, जैसा सूर्य देवता रोशनी प्रदान कर रहे हैं, चंद्र देवता किरण प्रदान कर रहा है, और वायु जो एयर है वो हवा जो एयर प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा देव देवी लोगों को हम लोग को थोड़ा थोड़ा ऋणी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को सब कुछ थोड़ा शरण रखना पड़ेगा। देव देवी लोग हम लोग को चालना कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, क्यों वो सबका देवता का भी चालना कर रहे हैं, वो एक एक का कॉरम दिया हुआ है। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम जप करेगा तो देव देवी लोगों का भी संतुष्ट होएगा। तो अलग से ज़्यादा करके इतना देव देवी का प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जिस टाइम हम लोग को उसका जो मतलब बर्थडे कहा जाएगा, विवाह तिथि कहा जाएगा, उसमें हम लोग पूजा पाठ 1 दिन के लिए कि 2 दिन के लिए कर सकेगा, सबसे अच्छा है। और इसलिए हम लोग को देव देवी का परिचालना जो कृष्ण भगवान कर रहे हैं उसका आराधना सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हम लोग को बहुत सारी ऋण हो जाता है, जैसा मटेरियल जगत में रहते हुए गाभी, गाय जो कहा जाएगा उसका जो मिल्क वो हम लोग पान करता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ। तो इसमें वो मातृ का समान कहा जाता है शास्त्रों में, वो गाभी माता है जो गाभी दान करता है। गाभी माता को पूजा करने का एवरीथिंग, क्योंकि वो जो हम लोगों को मिल्क मतलब दे रहा है। जैसा हम लोग को जन्म होने का साथ साथ मातृ गर्भ से आने का साथ साथ मामी का दूध पान करके हम लोग जीता हूँ, ऐसा गाभी लोगों का भी हम लोगों को दूध पान करके थोड़ा बहुत शक्ति मिलता है और हम लोग को कर्म के लिए माइंड को भी फ्रेश रखता है। इसलिए माता जो है गाभी माता बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बाद श्रीमद् भागवत में कहा गया 7 प्रकार का मतलब माता है, जैसा खुद का मामी उसको भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और गुरु जो होगा उसका जो पत्नी होगा उसको भी सम्मान करना चाहिए मामी का तरफ। और ब्राह्मण का पत्नी जो होगा उसको भी, ब्राह्मण जो होगा, ब्राह्मण भगवान का प्रिय मनुष्य में से है, इसलिए वो लोगों को पत्नी लोगों को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। और हम लोगों को जो देश, अभी तो इंडिया में राजा बोलेगा तो प्रधानमंत्री कहा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, तो उसका जो पत्नी होगा उसका भी सम्मान करना, ऐसा शास्त्रों के ऊपर बताया गया। हरे कृष्ण। और गाभी, गाभी बोलेगा तो गाय माता जो है इसका एनी टाइम प्रणाम करना चाहिए। धात्री, धरती का माता, सब कुछ एवरीथिंग जो चालना कर रहे हैं। और
पृथ्वी और वर्ल्ड जो मिट्टी का ऊपर हम लोग बसवास कर रहे हो उसको भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए। ये साथ हम लोगों को पास ऋणी आ जाते, ये माँ का तरफ है, मामी का तरफ है, क्योंकि इस ये लोगों को सम्मान करेगा तो सबसे अच्छा सम्मान करना और मतलब भक्त लोगों का कर्म है। अभी उसको पालू नहीं करेगा वो अलग बात है, सम्मान एनी टाइम होना चाहिए। जैसा पिता माता और फ्रेंड वगैरह आत्मीय स्वजन जो लोग पूर्व पुरुष है सबका पास हम लोग को थोड़ा थोड़ा ऋण हो जाता है। जिससे हम लोग छोटा रहता है वो लोग भी कोई कोई चीज़ हम लोग को देता है, उसमें भी ऋण हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, सबको एक सम्मान देना जरूरी है और उसको देखभाल करना भी जरूरी है। ये मनुष्य का कर्म है। हम लोग को एनी टाइम जो जैसा पद में है उसका वही हिसाब से हम लोग को सम्मान होना जरूरी है। जैसा अगर मैं छोटा हूँ तो बड़ा बुजुर्ग आदमी जो लोग रहेगा वो लोगों को एनी टाइम सम्मान करते जाने का, और मेरा नीचे का तरफ जो होगा वो लोगों को भी थोड़ा सम्मान रखना है, क्योंकि वो लोगों को देख के हम लोगों को सीखेगा जो हाँ यही परफेक्ट है। सम्मान होना और मनुष्य का जरूरी है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं अजमेर का स्टोरी का ऊपर ऋणी बोलेगा तो लोन जो कहा जाएगा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। যদি কেউ দান গ্রহণ করেন তিনিও ঋণী হন এবং সেই ঋণকে প্রতিশোধ করতেই হয়, যেভাবে ধার নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে হয় সেই জন্য ভক্তদের কারো কাছ থেকে দান গ্রহণ করা উচিত নয়। যদিও সেই দানকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত না করা হয়, শুধুমাত্র উদর তৃপ্তি করার জন্য ভক্তের দান গ্রহণ করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দান গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক সামাজিক প্রণালী অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণকে দানস্বরূপ ধন সংগ্রহ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কোনো সাধারণ গৃহস্থের তা করা उचित नय। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर ऋणी लोन जो कहा जाएगा। इधर बताने को जा रहे जो चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर, इधर बताने को जा रहे जो दान जो होगा ऋण, जो हम लोग को किसी से भी कोई चीज़ लेने का जरूरी नहीं है। अगर आपका पास नहीं है फिर ठीक है, कोई चीज़ आप लिया वो ठीक है। जैसा हम लोग कोई मनुष्य से मतलब मानी लेता हूँ तो उसका वापस रिटर्न करना पड़ता है। ऐसा भूल नहीं जाने का कभी भी कि मैं रिटर्न नहीं करूँ, ये सबसे गुनाह है। जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए साधारण मनुष्य के लिए भी और भक्त लोगों के लिए किसी से भी कोई चीज़ ऐसा मांगने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास पर्याप्त परिमाण में जो चीज़ है उसमें गुजारना करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग को लोन लेना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो इधर बताने को जा रहा हूँ जो आपका कोई कठिनाई हो फिर वो बात अलग है। ऐसा शख्स से भी कोई मनुष्य ऐसा ले लेता है, ये बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इधर बताने को जा रहा है जो लोग प्योर डिवोटी है, जो लोग भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोगों को कभी भी किसी से उधार नहीं लेने का। उधार लेगा सबसे खराब चीज़ हो जाएगा। हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, हम लोगों को जितना भगवान दे रहे कर्म जीवन में होते हुए वही सबसे परफेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत किसी से भी पैसा अगर उधार हम लोग लेगा फिर नेक्स्ट हम लोग को चुकाना पड़ेगा। तो नहीं तो पाप नहीं तो हम लोग को पाप लगे। मतलब ऐसा और भी इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए उधार लेता है, भक्त लोग को अभक्त ही हो कोई भी होने का, डिवोटी या नॉन डिवोटी, तो वो लोगों को पाप हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ख्याल होना चाहिए, पाप करना गुनाह है, क्योंकि हम लोग को जितना ज़रूरी है वो लेने का और जो ज़रूरी नहीं है हमको ज़रूरी नहीं है। ओके, और ब्राह्मण सन्यासी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल होते हुए दान ग्रहण करना चाहिए, और ब्रह्मचारी लोगों को
दान ध्यान करेगा अच्छा है, और सन्यासी लोगों को दान देगा अच्छा है। ऐसा गृहस्थ लोगों का कोई कोई कर्म है कहाँ पर दान देना जरूरी है। जो लोग ब्रह्मचारी रहेगा वो लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो लोग संसार इतना नहीं करते, और सन्यासी लोग तो संसार नहीं करते, वो लोगों को देना चाहिए ही चाहिए। तो मानी जो होगा वो लोगों को देगा सबसे अच्छा है। ओके, इसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। और आज का दिन जो है नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि। কোনো সাধারণ গৃহস্থের তা করা উচিত নয়। সাধারণ লোকের কাছ থেকে ব্রহ্মচারীরা গুরুদেবের সেবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের দান দিতে বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ কিভাবে দানকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে হয় সেই বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা অবগত। উপযুক্ত পাত্রে দান হচ্ছে সত্যগুণ সম্পন্ন। প্রস্তুতকারের আশা করে ফল লাভের উদ্দেশ্যে দান হচ্ছে রজগুণের, এবং কোনো বিবেচনা রহিত দান হচ্ছে তমগুণের। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কোনো বদমাশ ব্যক্তিকে আমরা টাকা দান করি তাহলে সেই টাকা নিয়ে সে যতদূর মনে হয় নিকটবর্তী কোনো মদের দোকানে যাবে। যারা ধনী তারা মনে করতে পারে যে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এভাবে তারা বাদ বিচার নাও করতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে 3 প্রকার দানের কথা বলা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। চল रहे अजामिल का स्टोरी। और टुडे नृसिंह चतुर्दशी आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहा है जो दान देने के लिए किसको कौन सा पात्रों में दान होना जरूरी है। ब्राह्मण को दान करना हम लोगों को वैदिक प्रथा में नियम है, क्योंकि वो लोग अच्छा मार्ग में है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार कर रहे सन्यासी है और ब्रह्मचारी है, ये लोगों को दान करेगा सबसे अच्छा है। नहीं तो मंदिर में आप दान कर सकेगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा है कोई चीज़ में कोई पात्रों में दान कर देता है, वो लोग सोच रहे हैं जो मैं दान किया और इसका फल मिलूँगा। ये जो विचारधारा है ये रजोगुणों का भाव है, अभी भी है हर वर्ल्ड में। जो कोई मनुष्य ऐसा कोई चीज़ दिया, कोई सन्यासी के दे दिया, क्या ब्रह्मचारी जो भी हो दिया, वो सोचेगा जो ये दान किया मेरे को कोई अच्छा मार्ग मिलेगा, भगवान देगा, जो भी होने दो। तो उसमें क्या हो जाता है, ये रजोगुणों का प्रभाव हो जाता है। उसका बाद जो लोग ऐसा खराब व्यक्ति को मतलब दान कर देता है वो तमोगुण में चला जाता है। और जो उपयुक्त पात्र जो जैसा ब्रह्मचारी हो और सन्यासी उसमें अगर दान करेगा, मंदिर का ट्रस्ट में दान करेगा, कोई भाव नहीं लेते, वो सात्विक हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। तो उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, जो किसी को भी दान देना वो भी हम लोग को सोचना चाहिए किसको हम लोग दान करूँ। इधर बताने को जा रहा है जो कोई मतलब बैड हैबिट मनुष्य को अगर मैंने कोई पैसा दे दिया तो वो हम लोग को गुनाह होगा, क्योंकि वो बदमाश मनुष्य जो होगा, बैड हैबिट मनुष्य जो होगा, वो मानी का कदर नहीं करता। वो मानी लेके क्या करेगा, थोड़ा खराब कर्म में लिप्त होगा। कोई कोई ऐसा रिच फैमिली अभी भी इंडिया व हर वर्ल्ड में दिखाई देता है, वो लोग कोई मनुष्य का ऐसा पैसा गिफ्ट कर देता है। तो उसमें क्या होता है, जो मनुष्य को पैसा गिफ्ट किया वो मनुष्य परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। वो पैसा लेके क्या किया, जुआ खेल लिया बा कोई विंडिंग जो होगा उसमें मतलब नशा कर लिया, ऐसा खराब कर्म में लगा दिया। इसमें क्या होगा, जो मनुष्य दान करे उसका भी गुनाह होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को दान कहाँ करना है वो समझना चाहिए। अच्छा मार्ग में दान करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए सन्यासी लोगों को दान देगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो मंदिर पे, क्योंकि उसमें कोई भावभेद नहीं होगा। दान भी हम लोग जो पैसा दे रहा हूँ
वो भी 3 क्वालिटी का होता है, मैं बताया। तो इसमें से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति मार्ग में रहते हुए मंदिर में दान करो, वो भगवान का प्रसाद रूप में हर वर्ल्ड में बांटा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडे नृसिंह चतुर्दशी आविर्भाव तिथि। इसका बाद में फिर से बेंगली में बताऊंगा। আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে কিভাবে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। উত্তর হচ্ছে শুধুমাত্র কৃষ্ণ অথবা মুকুন্দের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করার মাধ্যমে। মুকুন্দ নামটির অর্থ হচ্ছে যিনি জড়জগতে কলুষ থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা দেবদেবীর কাছে ঋণী, কিন্তু তাদের আশ্রয় আমরা গ্রহণ করতে পারি না। যদি প্রকৃতপক্ষে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই, তবে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, কেননা কেবল তিনি সমস্ত ঋণ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং যদি তিনি নির্দেশ করেন, তবে অন্যান্য সমস্ত বিভাগীয় পরিচালক দেবদেবীরা অবশ্যই আমাদের মুক্ত করবেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडे नृसिंह चतुर्दशी आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे, हम लोग को जो उधार, कोई मनुष्य प्रश्न भी कर देता है, तो फिर कैसे हम लोग ये उधार से ऋण से मुक्त होएगा, लोन से। तो इसलिए इसका आंसर में भी बताया गया ओनली फॉर कृष्णा। कृष्णा का और एक नाम है मुकुंद। मुकुंद बोलेगा तो मुक्तिदाता। किसी का पास मुक्ति नहीं है, कोई देवता भी मुक्ति नहीं दे सकते कोई मनुष्य को, और देवता लोगों को भी जन्म मृत्यु हो रहा है, और साधारण मनुष्य का क्या बात है। इसलिए कृष्णा भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और एक नेम मुकुंदो मुक्ति देने वाला, जो लिबरेशन कहा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहते हुए भगवान का गुणगान करेगा, तो हम लोग मोक्ष होते हुए हम लोग जहाँ से वहाँ वापस जाएगा, गो बैक टू गॉड ही। और हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत देव देवी का पास भी ऋणी उधार हो जाता हूँ। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे, जो तुम मेरा शरण में आओ, तो तुम मेरा शरण में आएगा तो मैं तुमको रक्षा करूँगा, और देव देवी लोगों को मैं ही कर्म दिया हुआ हूँ। जैसा एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारी दे चुका। एक झाड़ होता है, झाड़ का नीचे रूट होता है, रूट में पानी वाटर अगर देगा तो झाड़ का जितना सारी मतलब डाल, मतलब लीफ पाता जो होगा, एवरीथिंग सब कुछ ही पानी जाएगा। ऐसा ही भगवान का प्रार्थना करेगा तो हम लोगों को एवरीथिंग मतलब ऋण चुक्त हो जाएगा, जो उधार है। और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड का निर्देश में इतना देव देवी का विभाग चल रहे, देव देवी लोग भी किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता है, और वो लोग मुक्ति लेने के लिए भगवान का प्रार्थना ले रहा है। तो चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडे नृसिंह आविर्भाव तिथि। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। अजामिल নিজেকে একজন ঋণী বলে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি মুকুন্দের শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র নারায়ণ, যিনি মুকুন্দ থেকে অভিন্ন, তার আশ্রয় লাভ করার ফলে অজামিল ঋণ মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনি যদি আমরা সমস্ত পাপ কাজ থেকে মুক্ত হতে চাই, কৃষ্ণের শরণাগতি ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মামেকম শরণম ভজ, শুধুমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। কৃষ্ণের উপদেশকে আমাদের মেনে চলা উচিত।
অন্যথায় বিশেষ করে এই কলিযুগে এই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া खूबी कष्टसाध्य। हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी टुडे नृसिंह चतुर्दशी। अजामिल को सोच रहे जो मेरे को बहुत उधार हो गया, ऋणी बन गया मैं, और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मुकुंद का आश्रय ग्रहण ले चुका। ऋणी से वही मुकुंद मुक्तिदाता जो लिबरेशन कहा जाएगा वो दिलाएगा, मोक्ष दिलाएगा, ये कहा जाएगा। और एनी टाइम नारायण करते हुए मुकुंद जो है कृष्ण भगवान, उसके नाम नारायण मुकुंद एक ही है, उसका आश्रय में अजामिल उसका पाँव में पकड़ लिया। और अजामिल ये जो ऋण जो कहा जाएगा उसमें से मोक्ष हो गया। देखिए कितना बड़ा पापी था अजामिल, फिर भी कृष्ण भगवान उसको रक्षा किया, मोक्ष दिलाया। क्यों दिलाया? क्योंकि उसका लड़का का नाम रखा था नारायण। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद सब सेम है। ओके, तो इसलिए हम लोग को समझना चाहिए जो नाम पे कृष्ण भगवान का मेन नाम है उसमें पुकारेगा तो कृष्ण भगवान ऐसा हम लोगों को एनी टाइम देखभाल करेगा। कृष्ण भगवान खुद बात लेकर गया। और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण को छोड़ के और कोई नो हैव अनदर वे, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इधर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान एक श्लोक में 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोका में बताया गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्खो ईशामी मां शुचः। एवरीथिंग धर्मो आप छोड़ दीजिए, से मेरा शरण में आइए। वही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। जितना सारी देव देवी, जितना सारी छोटा मोटा ऋण हम लोगों को हो जाता है, मतलब उधार हो जाता है, तो वो मुश्किल नहीं है। तुम अगर कृष्ण का उपासना करेगा वही सब कुछ दिलाएगा। यही मुक्तिदाता है, मुकुंद है, और कोई नहीं है। और एक कलियुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम लेने का साथ साथ सब कुछ हम लोगों को जितना सारी ऋण है सब चला जाएगा, और हम लोगों को ऋण का इतना सारी कठिनाई नहीं होएगा। तो ये हम लोग को समझना चाहिए, जो देवता लोग बा महापुरुष लोग और हमारा पिता माता जितना सारी वयोज्येष्ठ लोग हैं, सबको सम्मान होना जरूरी है। जो जैसा भाव में सबको सम्मान होना जरूरी है, और भगवान को प्रार्थना होना मेन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट जो है भगवान का दिव्य नाम, होली नेम चैंट करना, डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ भगवान का सामने, और सम्मान हर मनुष्य का होना चाहिए। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को ऋण का कोई भाव नहीं रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो ऋण बोलेगा तो उधार, जैसा मटेरियल जगत में रहते हुए हम लोग को बहुत सारी उधार हो जाता है, जो ऋण व लोन कहा जाएगा। तो ये मटेरियल जगत के लिए कहा जा रहा है, ये मतलब मानी के लिए नहीं है, मानी के लिए भी हो जाता है, वो बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को एक एक करके पूजा प्रार्थना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान का शरण में आएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया गया। तो कलि युग में नाम संकीर्तन जुगो धर्म है। कौन सा है? नाम, होली नेम, हर शास्त्र में बताया गया। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। आज का दिन चल रहे नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि। नृसिंह भगवान भी कृष्ण भगवान है, विष्णु है, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए ये भगवान का अवतार है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो अवतार का सार है। ओके, जितना सारे अवतार है उसका सार है।
तो শ্রী चैतन्य महाप्रभु कलियुग का अवतार है और नृसिंह भगवान सत्य युग में था और नृसिंह भगवान का बहुत सारी लीला हम लोग हर बार में अभी पाठन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ और हम लोग हमारा चैनल में भी उसका गुणगान चल रहा है। तो हम लोग को नृसिंह भगवान का प्रार्थना होना चाहिए, उसका बाद हम लोग को चैंट होली नेम एनी टाइम करना चाहिए। जैसा मैं बारंबार बताने को गया, आज भी थोड़ा सा मैं सिंगिंग करके बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और किसी ने भी अभी तक ये जो डिस्कशन चल रहा है इसका ऊपर से ध्यान रखने का और आप सुनने का साथ साथ दूसरा किसी मनुष्य को शेयर भी करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने थोड़ा सा नृसिंह भगवान के लिए प्रार्थना ले लेता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादोलादोदायिने हिरण्यकृशिपुर्वक्षः शिलाटङ्क शिलाटङ्क नखलये ईतनसिंह पर्वतो निसिंह ईतनसिंह पर्वतो निसिंह एतो एतो जामि ततो निसिंह एतो एतो जामि ततो निसिंह ब्राहि निसिंह हृदय निसिंह बाहि निसिंह हृदय निसिंह निसिंह मादिं शरण प्रपद्ये निसिंह मादिं शरण प्रपद्ये तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवोद्धिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखम सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवोद्धिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
জয় জগদীশ হরে। জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নরহরি জয় নরহরি জয় নরহরি জয় নরহরি। জয় ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ। জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরু হরি বল। জয় জয় বিঘ্ন বিনাশকারী নৃসিংহ ভগবান কি জয়। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়। সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। টুডে নৃসিংহ চতুর্দশী কি জয়।